ओम शांति। 27 नवंबर 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 31 दिसंबर 1992। मुरली का सार है, सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। तो यदि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बाबा कहते हैं उसकी एक ही युक्ति है, एक ही साधन है। हम अपना सब कुछ इस समय जैसा भी है, जितना भी है, जो भी है, यज्ञ में सफल करें। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने आकर हम सभी बच्चों को नया जीवन दिया है। तो बाबा आज हम कैसा अपना वो नया जीवन बना रहे हैं, उस रूप में देख रहे हैं। ये नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नव युग की रचना के लिए। किस लिए बाबा ने हमें ये नया जीवन दिया, नया जन्म दिया, ब्राह्मण जन्म दिया? नए युग की रचना करने के लिए, जो हर एक ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से भी नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, व एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन बाप और आप नव युग की मुबारक देते हो, सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नव युग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसी को आज कल का ताज व तख्त भी दे दे, वे भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? बाबा कहते आप जो गिफ्ट देते हैं वो गिफ्ट दुनिया में कोई किसी को दे नहीं सकते। नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि ये विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने को चेक करें, मैं अखुट निश्चय से क्या ये बात कहता हूँ कि ऐसा सोचते हैं, हाँ बाबा तो कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनोगे, सतयुग आएगा, मनुष्य से हम देवता बनेंगे। पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो अपने पर भी अखुट निश्चय, बाबा पर भी अखुट निश्चय, ड्रामा पर भी अखुट निश्चय। इतनी फलक है या कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। बाबा कहते निश्चय है, निश्चित है। ड्रामा की ये नूंद है, इस ड्रामा की नूंद को कोई टाल नहीं सकता। जैसे सतयुग से कलयुग बनना ही है, हमें देवता से मनुष्य बनना ही है, 84 के चक्र में आना ही है। ऐसे ही बाबा कहते संगम युग पर मेहनत करके, पुरुषार्थ करके हमें मनुष्य से देवता बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? ये है ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो बाबा पूछते हैं ऐसा निश्चय
ऐसी फलक, ऐसा नशा सदा एक रस रहता है या कभी कम और कभी ज़्यादा? निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए ये निश्चित भावी है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं? कभी संकल्प आता है? बाबा पूछ रहे हैं, तो हम सच्ची सच्ची अपनी चेकिंग करें। कभी ऐसा संकल्प आता है कि पता नहीं हम बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर ब्राह्मण हैं तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है? अचल अटल है? बाबा पूछ रहे हैं, अचल अटल हो? तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है, लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। कितनी बड़ी गारंटी बाबा कर रहे हैं। ये अविनाशी गिफ्ट, तो बाबा कहते हैं अविनाशी गिफ्ट है तो हर जन्म आपके साथ रहेगी। वास्तविक मनाना तो नव युग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है व खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहो। तो इस समय को वरदान है, ब्राह्मण जीवन को वरदान है, खुशी का, आनंद का, हर दिन हर पल नए से नए उमंग उत्साह का। तो बाबा कहते हर दिन मनाते रहो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उमंग उत्साह बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। ये प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो ये आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो, नया वर्ष मनाने के लिए आए हो। तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे क्या? पहली तारीख ख़त्म होगी तो मनाना भी ख़त्म हो जाएगा? बाबा पूछ रहे हैं। जैसे दुनिया में होता है, न्यू ईयर मनाया, न्यू ईयर इवनिंग में बहुत खुश हैं, न्यू ईयर नाइट में सब बहुत खुश हैं, 1 तारीख हुई, 2 तारीख हुई, फिर से वही बोझ, फिर से वही लड़ाई झगड़ा, फिर से सब वही मन के तनाव। तो बाबा कहते क्या आपका भी ऐसा ही होगा? एक ही दिन मनाने का है या पूरा वर्ष ही मनाते रहते हैं, अर्थात उमंग उत्साह में रहते हैं? आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। दुनिया में ऐसा करते हैं ना, नया वर्ष आए उससे पहले अपनी राशि सब चेक करते हैं, आने वाला मेरा एक वर्ष कैसा होगा। बाबा कहते हैं यहाँ आने वाला वर्ष तो छोड़ो, पूरा जीवन ही, पूरा ब्राह्मण जन्म ही आपका नए से नया है, उमंग उत्साह से भरा हुआ है, उत्सव के रूप में है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा, मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ है, ये सब विघ्न प्रूफ बन गए, निर्विघ्न बन गए। कुछ भी हो जाए, मौज नहीं जाए, खुशी नहीं जाए, उमंग उत्साह नहीं जाए। जो हो रहा है वे भी अच्छा और जो होने वाला है वे और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना। तो इस वर्ष हर रोज़ अपनी श्रेष्ठ राशि देख
प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। तो जिस जिस चीज़ में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बाबा कहते वो सब कुछ सफल करते जाओ। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। वर्तमान भी सफल और भविष्य में जमा हो गया। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का फुल अर्थात पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। कितनी बड़ी बाबा गारंटी कर रहे हैं। यदि हम संगम युग का एक एक श्वास, एक एक समय का सेकंड सफल करते हैं, तो उतना ही समय बाबा कहते हैं राज्य के अधिकारी बनते हैं। हर श्वास सफल करते हो, इसके फल स्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। एक एक श्वास को सफल किया तो उसका फल स्वरूप, उसका रिटर्न बाबा कहते अनेक जन्मों तक सदा स्वस्थ रहेंगे। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। बाबा कहते एक गुना यदि आप सफल करते हो तो 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं। तो बाबा कहते ज्ञान खजाने को सफल करते तो कई जन्मों के लिए ऐसे समझदार बन जाते जो किसी की राय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेल्फ डिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है। और यदि शक्तियों को सफल करते हैं तो हमारे राज्य में किसी भी शक्ति की कभी भी कमी नहीं आएगी। हर एक शक्ति अखंड, अटल और निर्विघ्न कार्य करके हमें सफलता दिलाती रहेगी। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्व गुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है।
ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। बाबा कहते अब बाबा ने होमवर्क दे दिया, मंथन के लिए पॉइंट दे दिया। तो बाबा कहते हर एक खजाने की लिस्ट पहले निकालो और उस खजाने को यदि मैं सफल करता हूँ यज्ञ में संगम युग पर तो उसका रिटर्न मुझे क्या मिलता है, उस पर मनन करो। समझा? आपस में इस पर रूह रिहान करना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। ये अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है। जो स्नेही को प्रिय, वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो जिससे हमारा स्नेह होता है, उसको जो पसंद होता है वो हमारी भी पसंद बन जाता है। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, ये है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। हम बच्चों का मुरली से कितना प्यार है, हम मुरली के कितना स्वरूप बनते हैं, कितना इसको जीवन में धारण करते हैं और कितना हम इसको मिस करते हैं। मुरली को मुरली क्लास में आके नहीं सुनना, अर्थात मुरली में एब्सेंट होना। घर बैठे कोई कहाँ से कितनी भी बारी सुन रहा हो, लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कहेंगे, उसको मुरली से प्यार नहीं कहेंगे। यदि हम मुरली क्लास में भी ना आ पाए तो फिर हमारा क्या प्यार मुरली से। तो बाबा कहते इसलिए केवल कहने वाले नहीं बनो कि हमें तो ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार था, अभी भी है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखो, बाबा ने लास्ट दिन भी अव्यक्त होने से पहले मुरली चलाई। इतना मुरली से प्यार, तबीयत कैसी भी रही ऊपर नीचे, फिर भी बाबा ने मुरली चलाई, मुरली मिस नहीं की। तो इतना प्यार क्या हमारा है? कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कोई बात हो, कितनी भी कोई बड़ी लौकिक कुछ भी हो जाए, अलौकिक कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी मुरली क्लास सेंटर पर आकर सुनना ज़रूरी है, मिस नहीं हो। क्या इतना प्यार मुरली से है? तो बाबा कहते जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप से प्यार, नहीं तो कहेंगे नंबर वार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबर वार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियाँ प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है, ये प्यार की निशानी है। तो बाबा कहते ये होमवर्क बाबा पूरे वर्ष के लिए दे रहे हैं। कुछ भी बोलने से पहले, सोचने से पहले, करने से पहले चेक करो, क्या जो मैं सोचने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, वो ब्रह्मा बाप समान है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्म इंद्रियों से करो। पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वे किया, जो कहा वे किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण ओपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वामान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता,
निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहाँ पोजीशन है वहाँ ऑपोजिशन क्या करेगी? हम जब अपने स्वमान में स्थित हैं, अपनी अचल अडोल स्थिति में स्थित हैं, अपनी सीट पर सेट है, पोजीशन में सेट है, बाबा कहते कितनी भी ऑपोजिशन आ जाए वो टिक नहीं सकती। ऑपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि ये धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो ये कैसे हुआ? ऑपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय, संकल्प, शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। बाप समान बनना है कहने में तो हम सब कहते हैं, लेकिन बाबा कहते करके दिखाए कोई तब तो माने। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लास्ट दिन तक भी अपना समय, संकल्प और शरीर को सफल किया, ऑपोजिशन को पोजीशन से कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया। बाबा कहते ऐसा करके दिखाओ, ये है स्नेह की निशानी। अपना सब कुछ यज्ञ में समर्पित, स्वाहा, सफल। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो चेक करें, 1 मिनट एकांत में बैठें और अपने इस ब्राह्मण जीवन को चेक करें। जब से बाबा के बने हैं, कितने समय को, संकल्पों को और कितना इस शरीर को अर्थात तन को यज्ञ सेवा में लगाया है, श्रेष्ठ तरफ लगाया है, और कितना पोजीशन से ऑपोजिशन को ख़त्म किया है। चेक करने का विषय है। क्या हम ब्रह्मा बाप समान बनने की ओर चले भी हैं? अभी एक कदम भी उस रीति उठाया है जैसा ब्रह्मा बाबा ने उठाया? शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि एक धक से बस अनुभव हुआ कि ये सारी दुनिया ख़त्म होने वाली है और यदि मैं सफल करूँगा तो मुझे राज्य भाग्य मिलेगा, नई दुनिया में जाऊँगा। अनुभव होते ही निश्चय हुआ और 1 सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, इवन आखिरी श्वास तक, अंतिम श्वास तक को सफल किया। तो बाबा कहते, तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया, इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है।
तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश हैं। अगर सब नंबर 1 बन जाएं तो बहुत खुश हैं। फर्स्ट डिवीज़न तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीज़न में सब फर्स्ट होते हैं। तो नए वर्ष की ये मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे। बाबा युक्ति भी बता रहे हैं। व्यर्थ को समाप्त करेंगे, ये लक्ष्य रखेंगे कि मुझे अपना सब कुछ सफल करना है यज्ञ में, तो बाबा कहते व्यर्थ ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा। व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और नंबर 1 प्यारे बन जाएंगे बाबा के। व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है। किसका संकल्प में, किसी का बोल में, किसी का संबंध संपर्क में। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वे खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो। परमात्म सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। इतनी शक्ति है? बाबा पूछ रहे हैं। चाहे वो व्यर्थ बोल हो, संकल्प हो, कर्म हो या व्यवहार में हम आ रहे हो तो कुछ व्यर्थ हो रहा हो, जैसे ही सोचा स्टॉप व्यर्थ को, वैसे ही व्यर्थ स्टॉप हो जाए। बाबा कहते इतनी शक्ति है। या स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते हैं तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। स्टॉप तो स्टॉप। तो यही निशानी बाप को देनी है। समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी। बढ़ रही है ना? अभी पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या? उस समय उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को डॉक्टरेट की डिग्री दी थी, तो उस डिग्री के विषय में बाबा बता रहे हैं कि भगवान की डिग्री के आगे और कोई डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये भी प्रत्यक्षता का साधन है। ये डिग्री आदि मिलना भी बाबा कहते सेवा की प्रत्यक्षता का ये साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है। वे भी दिन आना ही है जो ये धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, ये तो आप ही बनते तो बेहतर होता, लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का, काम आपका हो जाता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होना ही है। तो बाबा कहते हैं अभी
हर एक के चेहरे और चलन के द्वारा सेवा होनी चाहिए। उसी को कहा जाता है अपनी संपूर्णता और संपन्नता को प्रत्यक्ष करना। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते ही अनुभव होता था बाबा नहीं जैसे फरिश्ता है, धरती से भी ऊपर उड़ रहे हैं। ऐसे बाबा कहते आप भी अपनी संपूर्णता, अपने कार्य व्यवहार से अपनी संपूर्णता को, अपनी बोलवाणी से अपनी संपूर्णता को, संपन्नता को प्रत्यक्ष करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होना ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। ये विजय माला क्या है? विजयी बनने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी ये यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है, होना ही है। निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए ये बीच बीच में बाई प्लॉट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है या थोड़ा कभी ऊपर नीचे देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। बाबा चेकिंग के लिए कह रहे हैं। कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो क्या क्वेश्चन मार्क आता है, कब होगा, कैसे आ जाएगा सत्य, कैसे मैं देवता बन जाऊंगा। ये तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। सिर्फ फॉलो फादर। बाबा कहते हैं और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है। फॉलो बाबा। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नए जीवन और नव युग की समृद्धि में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। दादियों से मुलाकात। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना। वहाँ ड्रामा, वहाँ बाबा, वहाँ यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति होना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। तो अभी माइक तैयार करने हैं। ये सैंपल है। उस समय राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी माइक के रूप में अर्थात
मधुबन में आए, संदेश पाया और बहुतों को जाकर फिर अपने भाषण में संदेश दिया। तो ऐसे बच्चों को बाबा माइक कहते हैं। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले लिया ना, ऐसे तैयार करने हैं अभी। राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगाना। अच्छा, आज का वरदान है परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वे पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन है साधनों के आधार पर साधना ना हो। साधना में विघ्न रूप ना बने। साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधना में विघ्न रूप ना बने। अच्छा, ओम शांति।